भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आज मालिक ऑफिसर थे, पूछ रहे थे ये भीमराव का नाटक कब तक चलेगा। धीरे धीरे पूरे शहर को पता चल रहा है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। अखबार की प्रतिष्ठा का सवाल है। हमारे प्रतिद्वंदी ताक में बैठे हैं। कुछ करना होगा, ये हमारे अखबार के लिए भी खतरनाक है। क्या बोलूं, कभी कभी तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि आपके अखबार का मालिक उस भीमराव को लेकर इतना डरता क्यों है। अरे दुनिया जानती है कि अखबार पढ़ने वाले ज्यादातर लोग हमारी जात के हैं, मेरा मतलब है ऊंची जात के हैं। ऐसे में तो उल्टा आपके अखबार के मालिक को खुश होना चाहिए कि भीमराव को निकाले जाने के बहाने कम से कम समाज में ये संदेश जाएगा कि निम्न जाति के लोग समाज के द्वारा दिए गए अपने दायरे में रहें, अपनी दुनिया में रहें, हमारी दुनिया में ना घुसें। और क्या चाहिए हमें? आप समझ नहीं रहे हैं। पत्रकारिता में एक शब्द है, चिंगारी। भीमराव की मुहिम की चिंगारी अगर किसी सूखे पत्ते में लग गई ना, तो हम सब के मंसूबों को जलाकर राख कर देगी। मैनेजर साहब, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। भीमराव की ये चिंगारी भी ना कल तक बुझने वाली है। क्या है ना, चिंगारी को जलाए रखने के लिए पैसे चाहिए और वो भीमराव के पास है नहीं। और ये निम्न जाति के जो लोग हैं ना, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनके खुद के हालात होते हैं। एक बार जब पेट की आग बढ़ती है ना, तो फिर काहे की लड़ाई, काहे की चिंगारी, वहीं का वहीं धरा का धरा रह जाता है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इस भीमराव के पास भी कल तक सारे पैसे खत्म होने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कहा बाबा आपने। बाबा, राम जी और रमा दोनों ने ही दिन भर काम ढूंढा पर किसी को भी काम नहीं मिला। इसका मतलब है किसी ने भी पैसे नहीं कमाए। और बाबा, जब पैसे ही नहीं कमाए तो कहां से भीमराव कागज लाएगा? और जब कागज ही नहीं होगा तो कहां से पर्चियां बनाकर बांटेगा वो? लेकिन आप जानते हैं, उसकी किस्मत ऐसी है कि कोई ना कोई उसको साथ देने वाला मिल ही जाता है। खैर, देखते हैं क्या होता है। अरे जो होगा अच्छा ही होगा और हमारे पक्ष में होगा। आप निश्चिंत रहिए। आज भी कहीं काम नहीं मिला तो पैसे भी नहीं कमा पाए। मेरे पास ये पैसे नहीं है, जो थे वो मैंने भीम को दे दिया था। और जो कुछ भी पैसे थे वो सब जीजाबाई ने बर्बाद कर दिए। अब कल के लिए क्या करेंगे? कल का कल देखते हैं बाबा। और वैसे भी ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं। अक्सर कई लोग लड़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं पैसे ना होने की वजह से, मगर वही लोग सफल हो जाते हैं जो पैसे ना होते हुए भी लड़ाई लड़ते हैं और जीतते हैं। और भैया बाबा, हमने तो आज तक कितनी सारी लड़ाइयां ऐसे बिना पैसों के जीती हैं, तो ये लड़ाई भी लड़ेंगे और जीतेंगे। भीम,
भीम, ये लो, थोड़ा खाना खा लो। नहीं काकी, मैं नहीं खा सकता। भीम भैया, मेरे बाबा तो ऐसे ही नाटक कर रहे हैं। वो सब ठीक है दीपक, मैं जानता हूं कि उनका इरादा भी गलत है, मगर भूख तो भूख होती है ना। वो यहाँ ऐसे बैठे हैं भूखे, तो मैं खाना कैसे खा सकता हूँ? भीम समझो ना, अगर तुम ऐसे भूखे रहोगे तो रमा भी भूखी रहेगी। अगर मेरी बहू भूखी रहेगी, बेटा भूखा रहेगा, तो मैं भी भूखा रहूंगा। हाँ, और मैं भी भूखा रहूंगा। ऐसा मत कीजिए, आप सब बुरा लग रहा है कि आप सब मेरे कारण ये सब कर रहे हैं। ठीक है दीपक, बाल विवाह के प्रथा के विरुद्ध हम सब एक रात के लिए भूखे रहेंगे। ये हम सब की तरफ से राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों के लिए श्रद्धांजलि हो जाएगी। मैं काहे भूखे प्यासे इसे जान दे रहे हो? कुछ खा लो। रहने दीजिए ना फुलिया ताई। करने दीजिए इन्हें अपनी मनमानी, क्योंकि अगर ये भूखे रहेंगे तो हम सब भी भूखे रहेंगे। बंबई की इस चाल की रात भूख की लकीर में बट गई है, 2 भाग में, एक बाल विवाह के पक्ष में और एक बाल विवाह के विपक्ष में। देखते हैं कौन जीतता है, क्योंकि अब लड़ाई विचारों की है। ठीक है, मर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं। बटी हुई रात के बाद बटी हुई सुबह आएगी, और तब तक बटी हुई रहेगी जब तक एक पक्ष हार नहीं जाता है। हाँ ठीक है, जाइए आप सब लोग और सो जाइए। भूख लगी, भूख लगी। रहो भूखे, मैं तो खाऊंगी। तू आती इसीलिए है ना? जब सब लोग अपने निर्णय पर पहुंचे तब तू अपना अलग से ही दिमाग चलाती है। अब चुपचाप बैठकर खाना खा। हाँ मैं खाऊंगी, अब जाओ। पागल औरत। लो 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 लो, बहुत अच्छा है, लो। लो। नहीं, तुम खाओ। खाऊंगी। पुरुषोत्तम, भूख लग रही है। अरे पुरुषोत्तम भाऊ, ये जीजा भाई हमारे सामने ऐसे बैठकर खाना खा रही है। ये ऐसे कोई खाना खाता है क्या? अरे जीजा भाई को ऐसे खाना खाते हुए देखकर तो और भूख लग रही है। और का, या तो हमारा भूख के मारे दम निकला जा रहा। मगर पुरुषोत्तम भाऊ ने तो बड़ी बड़ी बातें की कि भूखे प्यासे मर जाएंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे, और हम सब धरने पर बैठे हैं। ऐसी बातें नहीं करे तो ही अच्छा है, नहीं तो धरना धरना नहीं रहेगा। तुझे भाड़ में गया धरना। अरे हम जिंदा रहेंगे तो धरना देंगे ना। अब भूखे प्यासे अगर मर जाएंगे तो धरना कौन देगा? इसलिए धरना पे बैठने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। अब ये सोचो ना, हम धरना दें किसके लिए?
हाँ? इस भीमराव के लिए डरावना छोड़ो, खाने की व्यवस्था करो। हाँ। अबे हमें भी तो भूख लगी है, थोड़ा सब्र करो, सबको सोने दो, फिर चुपके चुरा के खाएंगे। किसी को पता थोड़ी ना लगना है कि हमने रात में खाना खाया था। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है पुरुषोत्तम। खाना तो ठीक है, खाना तो तुम लाओगे ही, लेकिन थोड़ा सा पीना। क्यों नहीं? बस थोड़ी थोड़ी पी लेंगे। ये लीजिए। रमा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तुम इस तरह से भूखी रह रही हो। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप भूखे हैं। लेकिन मेरी लड़ाई रोज किसी ना किसी से होती रहेगी, तो क्या हर बार ऐसे मेरी वजह से खुद को परेशान करती रहोगी? 100 बार। ठीक से याद नहीं है, मगर 100 बार हुआ है ऐसे। क्या हुआ? यही कि आप मुझे समझाते रहता है कि आपकी लड़ाई में मैं क्या क्या बर्दाश्त करूंगी। तो सुन लीजिए, जो जो बर्दाश्त करना होगा ना करूंगी, क्योंकि पत्नी हूं मैं आपकी। कल कागज खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? सुबह देखते हैं। ठीक है, सो जाइए। मैं क्या सोच रहा हूँ, फिर एक बार जाकर उन लोगों को समझा कर आता हूँ ना कि आप ऐसे भूखे मत रहिए, जिद मत कीजिए। नहीं मानेंगे वो। आप उस शादी के लिए तैयार हो जाएंगे तो छोड़ देंगे वो जिद। कैसे उस शादी के लिए तैयार हो सकता हूँ रमा? फिर सो जाइए, नहीं मानेंगे वो आपकी बात। छुप कर खाओ, कोई देख लेगा। सच में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सब लोग ऐसे भूखे रहेंगे। आपने मनाने की कोशिश की ना उन्हें, वो नहीं मान रहे तो क्या करें? अब सो जाइए, ज्यादा मत सोचिए। मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा है, सब लोग भूखे प्यासे हैं। Des Paul, Iman Hoa, पुरुषोत्तम, जनार्दन, अरे सुबह हो गई, उठाओ। ये सब उठाने का पड़ेगा, नहीं तो कौन देख लेगा। उठाओ, दारू खाना समेट लो।
शर्म नहीं आ रही आप सबको? आप सबके कारण पूरे चौल वाले भूखे रहे और आप सब खाना खा रहे थे। आप ये लड़ाई हार चुके हैं, इसलिए अब चुपचाप से अपने दोस्तों के साथ मिल करके ये धरना देने का नाटक बंद कीजिए। और अब आप दीपक के शादी के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। पुरुषोत्तम काका और आप सब, आप लोगों ने बहुत ही गंदे तरीके से लड़ी है लड़ाई। अफसोस हो रहा है मुझे। गलती की है आप सबने, बहुत बड़ी गलती। हाँ, ये है गलती। और गलती ये है कि जो हक मेरा पहले से है वो मैं तुमसे मांगने लगा। बेटा है मेरा, हक है मेरा इस पर। अगर अच्छे से नहीं माना तो ताकत से मनाऊंगा। हाथ छोड़िए इसका, ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते आप अपने बेटे पर। तुम जाओ अपनी लड़ाई लड़ने और अखबार के दफ्तर में फिर से नौकरी मांगने। मेरे और मेरे बेटे के बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। घुस नहीं रहा हूं आपके बीच में, लेकिन जहां जहां अन्याय होगा भीमराव वहां जाएगा, विरोध करेगा, बोलेगा, लड़ेगा और अन्याय को समाप्त करने की कोशिश भी करेगा। और बाबा, आप अपने आप को बाप मानकर मुझ पर हक जता रहे हैं, और अगर ऐसा ही व्यवहार आप करेंगे ना तो मैं आपको अपना बाप नहीं मानता। वाह भीमराव, अब तो तुम्हें तसल्ली मिल गई होगी, खुशी भी हो रही होगी। तुम हमेशा न्याय और अन्याय के उलझन में उलझाकर दो रिश्तों को बर्बाद कर देते हो। जबकि तुम ये नहीं समझते कि रिश्ते न्याय और अन्याय से नहीं, समझदारी से चलते हैं। और साथ में बड़ों की बात छोटों के मानने से चलती है। विरोध का झंडा हाथ में लेके लड़ाइयां लड़ी जात हैं, रिश्ते नहीं चलत हैं। अरे भाड़ में गया रिश्ता, मैं नहीं मानता हूँ इन्हें अपना बाप। बहुत दिनों पहले मेरी आई के साथ जबरदस्ती की थी, आज मेरे साथ कर रहे हैं। बहुत खुश हो गए होगे ना तुम, एक बाप को अपने बेटे से छीनकर। जाओ लड्डू बांटो, कॉफियां बांटो। आई, मैं तो परेशान हो गया हूँ इस आदमी की नौटंकी से। मैं जा रहा हूँ, अब मुझे मत बुलाइएगा। रुको दीपक, देखो तुम चाहे इन्हें अपने बाबा मानो या ना मानो, मगर तुम्हारे बाबा तो यही है। और ये सब लोग चाहे जैसे हैं, मगर अभी सही कह रहे हैं। रिश्तों की लड़ाई में समझदारी दिखानी चाहिए, तेवर और गुस्सा नहीं। इनसे इस तरह से बात करना ये बदतमीजी थी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इनसे एक बार बात करनी चाहिए अच्छे से। इसलिए जाओ इनके साथ, इन्हें चाहे तो बाहर लेकर जाओ, इनसे अपनी बात कहो, इनकी बातों का विरोध करो, इन्हें अपनी बात मनवाओ, लेकिन इनसे अच्छे से बात करो। भीम भैया, ये आदमी बात करने के लायक ही नहीं है। मैं इनसे कोई बात नहीं करूंगा।